Our today's topic is cleavage and blast relation. Today we are going to start cleavage. So what is cleavage? As you all know, cleavage starts after the process of fertilization in the zygote. So zygote is unicellular. अंडरगो ए सीरीज ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन. किसमें जाएगा? माइटोटिक सेल डिवीजन के अंदर इन रैपिड सक्सेशन. सो दिस प्रोसेस ऑफ रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन इज कॉल्ड क्लीवेज और सेगमेंटेशन. जाइगोट के अंदर क्या होगा? सीरीज ऑफ माइटोटिक डिविजन्स होंगी, ठीक है. और वो डिवीजन कैसी होती है? रैपिड सक्सेशन के अंदर होंगी. उस प्रोसेस से क्या बनेगा? उस प्रोसेस से जो बनेगा आपका यूनिसेलुलर जाइगोट से क्या बनेगा? एक मल्टी सेलुलर आपको नॉर्मल इंडिविजुअल्स मिल जाता है, इंडिविजुअल मिल जाएगा. दैट इज नोन एज क्लीवेज. ओके. क्लीवेज जो है दो साइंटिस्ट है, स्वेमरडैम साइंटिस्ट ने भी, स्वेमरडैम ने भी, और दूसरा स्पेलेंजेलिन साइंटिस्ट. स्वेमरडैम साइंटिस्ट ने क्या किया था? उन्होंने सबसे पहले फ्रॉग के अंदर जो है क्लीवेज को ऑब्जर्व किया था. और जो दूसरे साइंटिस्ट थे स्पेलेंजेलिन, उन्होंने किसके अंदर? टोड के अंदर फर्स्टली क्लीवेज को ऑब्जर्व किया. सो नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लीवेज? कि जो क्लीवेज हमारा हो रहा है जिससे कि एक सिंगल यूनिसेलुलर जाइगोट है, हम उसके हमें रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन की वजह से हमें लास्ट में क्या मिल रहा है? एक मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल मिल रहा है. तो उस क्लीवेज की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? सो फर्स्ट वन इज द टू सेल स्टेज. यू कैन सी here cleavage start and now there is a solid ball like structure. Solid ball like structure. Solid ball like structure appear. Ball like structure appear, that is known as morula. Morula is just like this. This is known as morula. Here all the cells are similar. These are the similar as their parental cell. So this one is known as morula. Morula undergo again continuous division that form the blastula. In blastula there is rearrangement of cell take place, and this blastula, here all the cells are always similar and adhere to each other, and there is a cavity formation take place, and this cavity is known as blastocele. And the division continue till all the cells of this blastula all the cells of this blastula attain the size similar to the parental cell. जब तक यहाँ पे डिवीजन होता रहेगा, जब तक हर एक सेल जो है ब्लास्टुला की वो एक पेरेंटल सेल के अकॉर्डिंग साइज को एक्वायर ना कर ले. आफ्टर दिस ब्लास्टुला इज कन्वर्ट इनटू ए गैस्ट्रुला लाइक दिस. By the process of invagination there is blastophore formation take place. Blastopore. This cavity is known as blastocele cavity. Gastrula, 3-layered gastrula. Here 3 layers: ectoderm, endoderm and mesoderm. Differentiation of these 3 layers take place, that is known as gastrula, and lastly multicellular individual. So in the zygote, cleavage start after the fertilization at the site of ampulla isthmus junction until continue, जब तक ये इम्प्लांट नहीं हो जाता. कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन. जब तक इम्प्लांटेशन नहीं हो जाता, ब्लास्टुला स्टेज में वहां पे इम्प्लांटेशन होता है, तो उस तक यहाँ पे क्या रहेगा? जो डिवीजन है वो कंटिन्यू रहेगी. आफ्टर दैट सेकेंड वन इज क्लीवेज. क्लीवेज जो है कितना फास्टर क्लीवेज होगा वो डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ योग. आप सभी को पता है वाइटेलोजेनेसिस की प्रोसेस होती है एग के अंदर, और एग के अंदर वो सारी चीजें रिक्वायरमेंट की होती हैं that are required for the self-sufficient embryo. So there is yolk is present on the vegetal pole. जितना अमाउंट ऑफ yolk यहाँ पे प्रेजेंट होगा उतना ही वो क्लीवेज फरो के लिए बैरियर क्रिएट करेगा. ठीक है. तो जो क्लीवेज है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है yolk के अमाउंट के. जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ yolk होगा उतना ही क्लीवेज का रेट स्लो डाउन हो जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट वन इज नो ग्रोथ. क्लीवेज के टाइम पे क्या होगा कि सेल डिवाइड करेंगे लेकिन कोई भी ग्रोथ नहीं होगी, ना साइज को अटेन वो इंक्रीज करेंगी. ठीक है. और किसी टाइप की कोई भी ग्रोथ वहां पे नहीं होगी. वॉल्यूम भी उनका एज इट इज ही रहेगा. इसके अलावा जो भी एग के अंदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट प्रेजेंट होता है उसको यूज कर लिया जाता है. जैसे कि योक एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, ग्लाइकोजन वगैरह एक्स्ट्रा प्रेजेंट होते हैं इन द
साइटोप्लाज्म ऑफ एग, दीज आर कन्वर्टेड, ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, दीज आर कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियर सब्सटेंसेस, जो भी रिक्वायरमेंट के लिए न्यूक्लियर सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है, द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इज कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियर सब्सटेंसेस. नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीजेस इन द स्टार्टिंग, एट द बिगिनिंग ऑफ क्लीवेज. क्लीवेज के टाइम पे क्या होता है, साइटोप्लाज्म का कंटेंट ज्यादा होता है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इज मोर देन द न्यूक्लियर कंटेंट, जो न्यूक्लियर कंटेंट होता है उसके कंपैरिजन में. लेकिन जैसे ही क्लीवेज स्टार्ट होता है न्यूक्लियर रेशियो इंक्रीजेस. ठीक है, सी अर्चिन के केस में हमने स्टडी किया है तो वहां पे 550 टाइम्स मोर होता है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट एट द बिगिनिंग. लेकिन जैसे जैसे क्लीवेज प्रोसीड होता जाएगा दिस cytoplasmic content is going to reduce, and now at the end this ratio is 6:1, and till continue all the content of this cytoplasm and nuclear is equal to the a simple somatic cell. जब तक कंटिन्यू रहेगा ये जो रेशियो है रिडक्शन होना और डिक्रीज होना, जब तक कि दोनों का जो कंटेंट है वो इक्वल ना आ जाए, ए इक्वल टू ए सोमैटिक सेल. एक सोमैटिक सेल के अंदर जितना कंटेंट होता है साइटोप्लाज्म का और न्यूक्लियर का उतना इक्वल ना हो जाए, तब तक यहाँ पे डिवीजन जो है होता रहेगा. यहाँ पे जो इंटरफेज होता है वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, बहुत ही छोटा होता है इंटरफेज जो यहाँ पे होता है. डीएनए की सिंथेसिस फास्टर होती है. क्यों फास्टर होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या करता है कि डीएनए का जो अमाउंट है वो कांस्टेंट बना रही है, और जो डीएनए होता है वो कंट्रोल करता है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को भी. दैट्स व्हाई इन द क्लीवेज डीएनए सिंथेसिस मच फास्टर एज कंपेयर टू द नॉर्मल सेल. नेक्स्ट वन इज अर्ली स्टेज. अर्ली स्टेजेस में जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं अप टू मोरुला, यू कैन से अप टू मोरुला और ब्लास्टुला, मोरुला यू कैन से. जो ब्लास्टोमियर्स का कंटेंट होता है वो क्या रहता है, एक दूसरे के साथ अडेयर करके रहता है. किसकी वजह से, ड्यू टू द आरएनए प्रोटीन एंड कैल्शियम कॉम्प्लेक्स वहां पे होता है, वो कॉम्प्लेक्स उनको एक दूसरे के साथ अडेयर करके रखता है. उसके बाद वो सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं. 9 मोर O2 की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है. वॉल्यूम जो न्यूक्लियर वॉल्यूम रेशियो होता है वो इंक्रीज होता है. मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, किसके लिए, ताकि वहां पे जल्दी रैपिड डिवीजन हो जाए. सिंक्रोनस डिवीजन इज इन अर्ली स्टेजेस. अर्ली स्टेजेस में जो क्लीवेज होता है ब्लास्टोमियर के अंदर वो कैसा होता है, सिंक्रोनस डिवीजन होता है. सिंक्रोनस का मतलब होता है रेगुलर एंड एट द सेम टाइम. जितने भी ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो सेम टाइम पे डिवाइड करते हैं और वो एक रेगुलर पैटर्न के अंदर होता है, उसको बोलते हैं सिंक्रोनस डिवीजन. अगर वो इरेगुलर हो जाए और डिफरेंट टाइम पे क्या करें, ब्लास्टोमियर्स डिवाइड करें, अलग अलग प्लेन में डिवाइड करें, तो वो क्या होता है, एसिंक्रोनस डिवीजन. नेक्स्ट वन इज द रीजनल स्पेशलाइजेशन ऑफ एम्ब्रियो. जैसे जैसे क्लीवेज होगा एट द एंड ऑफ द क्लीवेज जो एम्ब्रियो के ऊपर साइट होती है वहां पे उनका क्या हो जाएगा, रीजन भी स्पेसिफाई हो जाएगा कि दिस रीजन इज गोइंग टू मेक द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी. एज एग्जाम्पल दिस वन इज गोइंग टू मेक द किडनी, दिस वन इज गोइंग फॉर द हार्ट, दिस वन इज गोइंग फॉर द दिस एंड दिस, लाइक दिस. सो रीजनल स्पेशलाइजेशन की जो एम्ब्रियो के अंदर पर्टिकुलर रीजन है उनका भी स्पेशलाइजेशन वहीं पे हो जाएगा क्लीवेज के टाइम पे. उसको बोलते हैं डिटरमिनेट क्लीवेज, कि वहां पे पहले से ही डिटरमाइन हो गया है कि दिस पार्ट इज गोइंग टू मेड दिस ऑर्गन ऑफ द बॉडी. सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लीवेज, कि क्लीवेज की ये नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है. नेक्स्ट वन इज द पेकुलैरिटीज, कि जो आपका क्लीवेज होता है और जो आपकी माइटोसिस होती है दोनों में क्या डिफरेंस होता है. एक नॉर्मल सेल के अंदर जो क्लीवेज माइटोसिस हो रहा है और एक जो आपकी जो जाइगोट के अंदर क्लीवेज हो रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है. दोनों के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं. नॉर्मली क्लीवेज के अंदर भी क्या हो रहा है, माइटोसिस ही हो रहा है, लेकिन जो क्लीवेज में माइटोसिस हो रहा है दैट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल माइटोसिस इन ए नॉर्मल सोमैटिक सेल. सोमैटिक सेल सोमैटिक सेल में जो माइटोसिस हो रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है. कैसे, क्लीवेज के अंदर क्या होता है कि कोई भी ग्रोथ नहीं होती, नो ग्रोथ. माइटोसिस के अंदर क्या होती है, डॉटर सेल बनती हैं और वो क्या करती हैं, डॉटर सेल्स मैच्योर भी होती हैं. ठीक है, मैच्योर भी हो जाती हैं डॉटर सेल. क्लीवेज के केस में क्या होता है कि ब्लास्टोमियर एक ही जगह पे रहते हैं और अडेयर करते हैं साइज को. ठीक है, यहाँ पे जो डॉटर सेल्स होती है वो सेपरेट भी हो जाती है. यहाँ पे इंटरफेज जो होता है मैंने पहले बता दिया वेरी शॉर्ट होता है, बहुत ही शॉर्ट होता है इंटरफेज. यहाँ पे इंटरफेज जो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है. यहाँ पे 4 फेजेस होते हैं, यहाँ पे ओनली 3 फेजेस होते हैं. यहाँ पे होते हैं जैसे आपका S1 है, ठीक है, उसके बाद G फेज आता है, S2 है, M फेज है, ये सारे फेजेस होते हैं. यहाँ पे ओनली M फेज, माइटोटिक फेज और
सिंथेसिस फेज, दोनों ही फेज यहाँ पे होते हैं, ठीक है। क्लीवेज के अंदर क्या होता है कि क्लीवेज के अंदर जो सेल्स होती हैं वो एक जगह पे रहती हैं, डिवाइड करती हैं, उनके अंदर ग्रोथ नहीं होती, वॉल्यूम जो होता है उनका वो सेम ही रहता है। लेकिन जो एक नॉर्मल सेल के अंदर, सोमैटिक सेल के अंदर माइटोसिस हो रहा है, वहाँ पे सेल्स सेपरेट भी होती हैं, साइज भी इंक्रीज करती हैं, ठीक है। यहाँ पे डीएनए का जो लेवल है वो सिमिलर रहेगा, डीएनए का जो नंबर है कांस्टेंट, यहाँ पे जो डीएनए है वो उसके अंदर फास्टर ग्रोथ होती है, ठीक है। तो ये कुछ एक डिफरेंस होते हैं जो क्लीवेज के अंदर, क्लीवेज के अंदर भी क्या हो रहा है, माइटोसिस। क्लीवेज इज अ टाइप ऑफ माइटोटिक डिवीजन एज यू स्टडी इन दिस सेक्शन, एंड नॉर्मल माइटोसिस। तो दीज आर सम डिफरेंसेस व्हिच आर peculiar feature of cleavage versus mitosis. Mitosis in a somatic cell. Next one is the synchronous and asynchronous division. What is synchronous and asynchronous division? Synchronous and asynchronous division. In early stages, as the zygote divide, now this zygote divide. Zygote, this is diploid in number. So early जो divisions होती हैं वो क्या होती हैं, सिंक्रोनस, यानी कि जितने भी ब्लास्टोमियर्स होते हैं 2 सेल 4 सेल 6 है 8 सेल एंड सो ऑन। तो वहां पे क्या है कि एक पैटर्न में क्लीवेज हो रहा है, एक पैटर्न में जो ब्लास्टोमियर है वो क्लीव कर रहे हैं और एक रेगुलर पैटर्न को वो फॉलो कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सिंक्रोनस। ये अर्ली ही स्टेजेस पे होता है। लेटर ऑफ स्टेजेस पे जो क्लीवेज होता है वो क्या होता है, रैंडम और मोजाइक। सिलेंट्रेट्स वगैरह होती हैं जो लोअर होते हैं उनके अंदर ये सिंक्रोनस डिवीजन भी होता है, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ एग्जांपल्स है कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस डिवीजन क्या होते हैं। तो अर्ली स्टेजेस में जो एग होता है वो सिंक्रोनस डिवीजन शो करता है, लेकिन लेटर ऑन स्टेजेस में जो डिवीजन होता है वो क्या होता है, रैंडम और डिसरप्ट हो जाता है, यानी कि मोजाइक। रैंडमली जो भी क्लीवेज होता है उसको बोलते हैं एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस डिवीजन। सो दिस वन इज अबाउट द क्लीवेज, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ क्लीवेज, cleavage versus normal mitosis, and synchronous and asynchronous division. Thank you. In the next video we are going to study about the next type of cleavage, that is patterns of cleavage, कि जो cleavage है वो किस किस पैटर्न में जो है वो आगे फॉलो करता है, कि आपका होलोब्लास्टिक क्लीवेज, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज एंड सो ऑन। थैंक यू।